लगभग बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में एक बौद्ध मठ था, जहां गुरु बोधिरत्न अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे। उनके मठ में एक युवा शिष्य था, अर्जुन, जो बुद्धिमान था लेकिन बेहद आलसी। जब बाकी शिष्य सूर्योदय से पहले उठकर ध्यान और साधना में लग जाते, अर्जुन आराम से सोता रहता। जब गुरु ग्रंथों का अध्ययन करने को कहते तो वह टाल मटोल करता और कहता, जीवन में आराम भी जरूरी है। एक दिन गुरु बोधिरत्न ने उसे बुलाया और कहा, अर्जुन, आलस्य इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो एक दिन पछताओगे। अर्जुन हंसते हुए बोला, गुरुदेव, आलस तो आराम की निशानी है। मुझे नहीं लगता कि यह कोई समस्या है। गुरु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम अपने आलस की सच्चाई समझना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। अगर तुम इस परीक्षा में सफल हुए तो तुम महान बनोगे, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगी। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह चुनौती स्वीकार करने को तैयार हो गया। भाग 1, 3 प्रश्नों की परीक्षा। गुरु ने अर्जुन को 3 प्रश्न दिए और कहा, तुम्हें इन 3 प्रश्नों का उत्तर अगले 3 दिनों में ढूंढना होगा। लेकिन याद रखो, आलसी लोगों को उत्तर नहीं मिलते। पहला प्रश्न, समय किसका इंतजार करता है? दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा बोझ क्या है? तीसरा प्रश्न, आलस्य का असली रूप क्या है? अर्जुन को लगा कि यह आसान होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू हो चुकी थी। भाग 2, पहला दिन। समय का इंतजार नहीं करता। अर्जुन पहले प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए गांव में गया। उसने कई लोगों से पूछा, क्या समय किसी का इंतजार करता है? गांव के बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, समय किसी के लिए नहीं रुकता। अर्जुन हंसा और बोला, यह तो मैं पहले से जानता था। फिर उसने देखा कि एक किसान खेत में काम कर रहा था। वह थका हुआ लग रहा था, तो अर्जुन ने पूछा, तुम इतने मेहनत क्यों कर रहे हो? किसान बोला, अगर मैं आलस करूं तो फसल बर्बाद हो जाएगी। समय मेरा इंतजार नहीं करेगा। अगर मैं सही समय पर बीज नहीं बोऊंगा तो भूखा मर जाऊंगा। अर्जुन चौंक गया। उसे समझ आ गया कि समय उन लोगों का इंतजार नहीं करता जो आलसी होते हैं। उसने पहला उत्तर पा लिया। भाग 3, दूसरा दिन। सबसे बड़ा बोझ अब अर्जुन को दूसरे प्रश्न का उत्तर ढूंढना था। सबसे बड़ा बोझ क्या है? वह एक धनी व्यापारी के पास गया और पूछा, तुम्हारे लिए सबसे बड़ा बोझ क्या है? व्यापारी ने कहा, मेरा सोना चांदी। मुझे हर समय चिंता रहती है कि कोई इसे चुरा न ले। अर्जुन को यह उत्तर ठीक नहीं लगा। फिर उसने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा, आपके लिए सबसे बड़ा बोझ क्या है? वृद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, पछतावा। मैंने अपने जीवन में बहुत समय आलस्य में बर्बाद किया। अब मैं चाहता हूं कि समय वापस आ जाए, लेकिन यह संभव नहीं। अर्जुन को झटका लगा। उसने महसूस किया कि सबसे बड़ा बोझ पछतावा है। उसने दूसरा उत्तर पा लिया। भाग 4, तीसरा दिन। आलस्य का असली रूप। अब अर्जुन को तीसरे प्रश्न का उत्तर खोजना था। आलस्य का असली रूप क्या है? वह फिर मठ में लौट आया। उसने सोचा कि यह सबसे आसान प्रश्न होगा। उसने आराम से लेटते हुए सोचा, आलस का असली रूप क्या हो सकता है? लेकिन जैसे ही वह सोया, उसे एक डरावना सपना आया। वह एक अंधेरी गुफा में था, जहां चारों ओर जंजीरें पड़ी थीं। वहां एक भयानक आवाज आई, तुम्हें पता है कि आलस क्या है? अर्जुन ने डरते हुए कहा, आराम। आवाज जोर से हंसी और बोली, नहीं, आलस्य एक जंजीर है जो धीरे धीरे तुम्हें बांध लेती है और तुम इसे महसूस भी नहीं करते। अर्जुन की आंख खुल गई। वह पसीने से भीगा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि आलस्य कोई आराम नहीं, बल्कि एक जंजीर है जो इंसान को बांधकर निष्क्रिय बना देती है। भाग 5, आत्मज्ञान और सफलता। अर्जुन भागकर गुरु बोधिरत्न के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने उत्तर पा लिए। गुरु मुस्कुराए और बोले, तो बताओ। 1, समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए जो आलसी होते हैं वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। 2, सबसे बड़ा बोझ पछतावा है, जो तब आता है जब हम आलस्य के कारण जीवन के मौके गंवा देते हैं। 3, आलस्य एक जंजीर है जो हमें धीरे धीरे बांध लेती है और हमें इसका पता भी नहीं चलता। गुरु बोधिरत्न ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम समझ चुके हो। जो इस सत्य को समझ लेता है वह कभी आलसी नहीं बनता।
उस दिन के बाद अर्जुन ने आलस्य को हमेशा के लिए छोड़ दिया और बौद्ध मठ का सबसे तेज और मेहनती शिष्य बन गया। सीख 1। समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए आलस्य छोड़कर तुरंत काम शुरू करो। अगर आलस्य किया तो जीवन में पछतावा सबसे बड़ा बोझ बन जाएगा। 3। आलस्य कोई आराम नहीं, बल्कि एक जंजीर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर तुम आलस से बचना चाहते हो तो पहला कदम अभी उठाओ।